नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और आपको बता दूं कि इस वक्त यहाँ जहां पर छात्रों की गूंज, ये लगातार कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम इवेंट चल रहा है कोटा, देहरादून, प्रयागराज से होते हुए अब आप पहुंच चुका है पुणे में और मैं पुणे में मौजूद हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को इस वक्त मैंने पकड़ लिया है। विनोद, यहाँ पर हम देख रहे हैं भागते दौड़ते आप दिख रहे थे। ये बताइए, पुणे का कार्यक्रम खास तौर से गर्ल्स के लिए बताया जा रहा है, फीमेल महारैली एक होने जा रही है, क्या इसका मकसद और किस तरह से कितनी संख्या में यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है जो लड़कियां आ रही हैं? देखिए, हम पिछले 3 दिन से जो पुणे में हैं और जिस तरीके का उत्साह जो है स्टूडेंट्स में है, खासकर हमारी बहनों में, फीमेल स्टूडेंट में बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि उत्साह जो है स्टूडेंट के अंदर है। वो चाहती हैं कि राहुल गांधी जी से वो बातचीत करें, उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों में सफ़र करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, चाहे वो मतलब गांव से शहर में पढ़ने आने का इशू हो या परिवार से जो है परमिशन लेने का भी इशू हो। क्योंकि हमने कुछ स्टूडेंट से कल मुलाकात की, बातचीत की, उन्होंने कहा कि एक लड़की को जो है बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है अगर उसको पुणे जैसे शहर में पढ़ने आना है, महाराष्ट्र के किसी गांव से निकलकर। तो वो चाहती हैं कि राहुल गांधी जी से वो अपनी समस्याएं बताएं, अपनी तकलीफें बनाएं, ताकि राहुल जी उन समस्याओं के निवारण के लिए काम करें। और भारी उत्साह मैं कहूँगा कि पूरे पुणे और महाराष्ट्र के अंदर हैं। और आप देख रहे होंगे बाहर जो रजिस्ट्रेशन की लाइन है, हम भागते हुए आ रहे थे, उसका कारण यही है कि हम कुछ व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं ताकि लड़कियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी विनोद, देहरादून में हमने देखा कि किस तरीके से लोकेशन जो है लास्ट मिनट पे आप लोगों को परमिशन नहीं मिली, चेंज करने की बात हुई और उसके पैरेलल जो है एक जो है इवेंट होने लगा। प्रयागराज में भी हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर भी कीचड़ और समस्या है। यहाँ अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत पे दिक्कत है। बताइए क्या दिक्कत है? कोटा में शुरू हुआ, वहाँ तो दिक्कत पैदा की, फिर देहरादून में जब हुआ प्रोग्राम तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई। एक तरफ लीडर अपोजिशन देश के एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चाहते हैं और भाजपा जो है विद्यार्थियों को सेलिब्रिटी बुलाकर डांस कराना चाहती है। वही प्रयागराज में हुआ, पूरा पानी जो है पूरा स्टेडियम में छोड़ दिया गया ताकि वहाँ कीचड़ हो जाए और स्टूडेंट पहुँच ना पाए। बावजूद उसके अच्छी संख्या में मैं संख्या मौजूद थी, बहुत जबरदस्त संख्या रही। और पुणे की बात करें तो पुणे में भी तमाम चीजें हुई। देखिए, कल हम यहाँ पे छात्रों से मिले, बहुत सारे इश्यूज को हमने आइडेंटिफाई किया, चाहे वो फीस हाइक का हो, चाहे स्कॉलरशिप समय पे नहीं आ रही हो, या फिर शिक्षा को बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया हो। तो उसके लेकर जब हम छात्रों से मिले तो कुछ छात्रों ने जो है वीडियो जारी किए, हमसे बातचीत के, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा पा रही है, ना उनको स्कॉलरशिप दे रही है, ना फेयर एग्ज़ाम है, कोई कैलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जब छात्राओं ने सवाल सरकार से पूछे तो ABVP और युवा मोर्चा के साथियों ने जाकर जो है उन बच्चों से, उन छात्राओं पे जो है दबाव बनाने की कोशिश की कि वो अपना बयान बदलें। जब छात्राओं ने मना कर दिया तो उनके ऊपर हमला किया गया, दबाव बनाने की कोशिश की गई और इसमें जो है उस छात्रा को पूरे हॉस्टल में अभी तक बंद करके रखा हुआ है पुलिस की निगरानी के अंदर। NSUI के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं, इसका विरोध करते हैं, सरकार बदले में जो है FIR करती है NSUI के कार्यकर्ताओं पे और उनको जो ये कहती है कि अगर NSUI के कार्यकर्ता जो है मतलब उनको आपस में एक डिस्प्यूट पैदा कर दिया गया। और ये सारा प्रोग्राम इसलिए तय किया गया कि राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीजें पैदा की जाए जिससे नुकसान हो सके। कह रहे हैं कि वो लड़की इस कार्यक्रम में आना चाहती थी, ये सब कार्रवाई इसलिए हुई? नहीं, उस लड़की ने सवाल पूछा सरकार से। अच्छा, फीस वृद्धि और तमाम शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तमाम शिक्षा व्यवस्था पे, स्कॉलरशिप समय पे नहीं आ रही है, गरीब परिवार से है कि यहाँ अगर किसी को पढ़ना है, पुणे में रहना है तो बहुत खर्चा लगता है। तो ऐसे सवाल उन्होंने पूछ लिए। ABVP और युवा मोर्चा के जो लोग हैं वहाँ पहुँच गए और जो स्थिति वहाँ की हुई तो मुझे लगता है कि आमने सामने की भिड़ंत की स्थिति हुई। हमारे NSUI का साथी अभी भी जो है पुलिस के द्वारा जो बर्बरता की गई उसको लेकर जो है यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी हम लोग मिलके आए हैं, अभी वो स्वस्थ है। तो बहुत सारे इश्यूज जो है यहाँ पैदा किए गए। यहाँ पर एक बार को ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जमावबंदी जिसे कहते हैं कि भाई 31 अगस्त तक जो है 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते फिलहाल, लेकिन यहाँ असर वैसा देखने को मिल नहीं रहा है। सरकार ने तमाम धाराएं लगाई, 144 लगा दो, कुछ भी लगा दो, छात्र रुकने वाला नहीं है। सरकार तमाम प्रयास करती है जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी के कार्यक्रम होते हैं कि वो स्टूडेंट को रोकने का प्रयास करे, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है इस पे कोई नहीं रुकेगा, वो आएगा। महिलाओं में जो है, लड़कियों में, युवतियों में क्या लगता है राहुल गांधी को लेकर क्या एक परसेप्शन लगातार वो छात्रों की गूंज कर रहे हैं? छात्रों में छात्र छात्राएं दोनों आती है, लेकिन छात्राओं में, क्योंकि ये पर्पस इस बार का आज का छात्राओं को फोकस रखते हुए, उनमें किस तरह की पैठ फिलहाल अब राहुल गांधी को देख के लग रही है उनके मन में? देखिए, मैं जो समझ पाया, कल से मैं घूम रहा हूँ
तो राहुल गांधी जी को लड़कियां अपने बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह समझती हैं कि जिससे वो जाके सीधी बातचीत कह सकती हैं, अपने दिल की बात कह सकती हैं कि वो किस समस्या से और किस दौर से गुजर रही हैं। तो राहुल गांधी जी लीडर के तौर पे ही नहीं, एक मतलब बड़े भाई के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे भी जो है, क्योंकि राहुल गांधी जी का बिहेवियर देखो ना, कितना साधारण है, कितना फ्रैंक है, किस तरीके से वो बात करते हैं, चाहे जंतर मंतर पे या महाराष्ट्र में तमाम जो आंदोलन चले उन पे जिन छात्र छात्राओं के ऊपर टीका टिप्पणी की गई, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाए गए, जब जिन लड़कियों के पीछे से लाठी मारी गई, तमाम चीज़ों पे जब राहुल जी ने उनसे संवाद किया, उनसे बातचीत की, तो ये एक विश्वास पैदा हो गया है कि इस देश में एक ही लीडर है राहुल गांधी जी, जो उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं को, उनको विचारों को समझते हैं और सुनते हैं। तो आज भारी उत्साह है, मैं ये कहूँगा कि इतना एक्साइटमेंट है। जब हम लोग कॉलेज में गए कुछ स्टूडेंट से कैंपेन करने, तो वो हमसे कहने लगे कि भैया राहुल गांधी जी से हमें मिलना है, प्लीज़ पर्सनली मिला सकते हो क्या, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ये हर बच्चे का यही सवाल था कि वो कुछ ना कुछ जो है राहुल जी से बातचीत करना चाहती है। क्योंकि आप NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ महिलाओं को लेकर ये महारैली, आज छात्रों की गूंज है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में इस बार कैंडिडेट जब उतारेंगे तो महिलाओं को ज्यादा उनकी संख्या देखने को मिलेगी, ऐसा? बिल्कुल, देखिए ये राहुल गांधी जी की सोच है, ये सामाजिक न्याय की सोच है, और ये कांग्रेस पार्टी का ही ये लेगेसी है कि हमेशा महिलाओं को जो है मौका मिलना चाहिए। और हम बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, हर जगह हम, चाहे वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो या कहीं पे भी, हम महिलाओं को आगे आने का मौका देंगे। अच्छा, आखिरी बस ये सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अब आगे, जैसे कि हम झारखंड में हमने देखा वो समस्या उठी और वहाँ पर सरकार आपकी थी, उस समस्या के निवारण के लिए राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया वो सबके सामने था। तो आप जो तमाम और राज्यों में जाके इन मुद्दों को उठा रहे हैं, हर राज्य में, क्योंकि ये नेशनल इशू है, जाहिर सी बात है, तो शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण रूप से सुधार की ज़रूरत है। तो इसमें किसी एक गवर्नमेंट को कहना दोषी, ये शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? मैम, सरकार उनकी, केंद्र में उनकी, राज्यों में उनकी, तो फिर सवाल किससे करेगा? सरकार की ही तो जिम्मेदारी है, उन्हीं की तो जिम्मेदारी है पेपर करवाना, एग्जाम के स्ट्रक्चर को सही करना। सरकार चाहे जो कर सकती है, पावर में वही है जो सरकार। जो CWC की, मैं सॉरी माफी चाहूंगी आपको, मैं रोक रही हूँ, CWC की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के शिक्षा मंत्रियों को ये कहा गया है कि आप जो है 1 महीने में पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाइए, बताइए शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार। बिल्कुल, राहुल जी ने यही कहा, उस तरफ ध्यान दिया गया है। राहुल गांधी जी का मत स्पष्ट है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे किसी और की सरकार हो, स्टूडेंट्स तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके भविष्य को सिक्योर किया जाना चाहिए और उन्हीं के भविष्य को देखते हुए, समझते हुए निर्णय लिए जाने चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने, हमारे जो चारों मुख्यमंत्री हैं, उनको स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था एजुकेशन को लेकर विद्यार्थियों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसी कोई भी परिस्थिति जो है हमारे जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य, वहाँ पे नहीं होगी। इस तरीके से कार्यक्रमों को जो कर रहे हैं राहुल गांधी, खासतौर से अगर आज फीमेल को लेकर कहें तो एक महिलाओं को ताकत मिलती है और उनमें बोलने की और बाहर निकल के अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने की, आपको लगता है और मजबूती मिलेगी? 100% मिलती है। LOP जब LOP जाते हैं और LOP ऐसे बातचीत करते हैं कि वो भी इतना फ्रैंक हो जाती है, आराम से बातचीत कर पाती हैं। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।